नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक और थॉट्स आप लोगों के सामने रखूँगा। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि जो भी हमको जीवन में एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, हम कहते हैं कि ये हमारे विचारों से और हमारे जो है बेसिकली विचारों के जरिए हमारे दिमाग में आते हैं। तो हम जहाँ पे जो है चीज़ों को परसेप्शन से जो देखते हैं, एक हमारा नज़रिया होता है और एक हम जो चीज़ है रियलिटी और के जरिए देखते हैं, और दूसरा जो हमारा विचार होता है। लेकिन इसी को जो है मॉरिस मॉर्ली पॉन्टी, जो कि 1908 से लेकर ये फेनोमेनोलॉजी का जो है रेडिकल थिंकर है। तो आज मैं आप लोगों को मॉरिस मॉर्ली पॉन्टी के बारे में बताऊंगा। फेनोमेनोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली जो भी चीज़ दुनिया में है उसको हम किस प्रकार से मीनिंग देते हैं। मीनिंग हम उसके कंस्ट्रक्ट के बेसिस पे देते हैं, उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक तालाब है, तो तालाब एक जो है वो एक बच्चे के लिए खेलने की जगह हो सकती है, एक स्विमर के लिए जो हो सकता है तैरने की जगह हो सकती है, एक इंजीनियर के लिए रिसोर्स की जगह हो सकती है, एक किसान के लिए वो पानी का साधन हो सकता है। तो जब हम एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग नज़रिया बेसिकली हम जो एक्सपीरियंस को समझते हैं, उसी प्रकार से जो ये है पूरी आइडिया काम करती है। तो बेसिकली अभी तक हमको ये लगता था कि हम कोई भी संसार में जो भी चीज़ दुनिया में देखते हैं वो हमारे पहले विचारों से आती है। लेकिन जो अब तक कांट कहते थे, डिकार्ड कहते थे कि जो रीजन है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो पॉन्टी का भी है उनको कंट्रास्ट करता है। वो कहता है रीजन नहीं जरूरी, हम जो भी देखते हैं अपनी हमारी बॉडी भी एक अपने आप में रीजन है। जब आप देखते हैं एनर्जी कमज़ोर होती है, आपकी बॉडी झुकी होती है। जब आप कोई सामान लिए होते हैं, एक तरफ का आपका हाथ वो होता है, आपके मूवमेंट से आपके एक्सपीरियंस। तो बॉडी बेसिकली एक एक्सपीरियंस है। जैसे ही देखते हैं पहले आपका दिमाग नहीं सतर्क होता, लेकिन जैसे ही आप कोई गर्म छूते हैं तुरंत पहले आपके बॉडी को आभास होता है, तब दिमाग को पता चलता है कि ये गर्म है। कोई ठंडा पानी पिए तो पहले बॉडी को एहसास होता है, तब पता चलता है कि ठंडा है। कितनी गहराई है, पहले पैर जाता है तब पता चलता है कि हाँ इतनी गहराई है। तो कहने का मतलब है बॉडी अपने आप में खुद एक्सपीरियंस करती है। हमको अभी तक लगता था जो भी होता है सिर्फ बॉडी एक मशीन की तरीके काम करती है, लेकिन बॉडी मशीन नहीं है। बॉडी अपने आप में खुद एक एक्सपीरियंस है। बॉडी खुद अपनी थॉट्स बना रही है, उसकी खुद फिलॉसफी है। कहने का मतलब है कि दुनिया को हम अपने थॉट से जानते हैं, लेकिन मॉन्टी का कहना है कि थॉट्स नहीं है, पहले से ही है जो अब ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में है। बेसिकली हम फिलॉसफी को जब हमारे थॉट से चलते हैं तब से फिलॉसफी शुरू समझते हैं, लेकिन फिलॉसफी अपने आप से ही चल रही है। थॉट्स वो है, उसका एग्जिस्टेंस है। मतलब कुछ चीज़ें संसार में होती हैं जो हमको बेसिकली हम ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन वो इसी संसार में होती है। हम उनको एक्सपीरियंस नहीं करते तो हम ये नहीं मान लेते कि वो चीज़ों का अस्तित्व नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसा मैंने हेडिंगर का बीइंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि चीज़ें पास्ट में हैं, प्रेजेंट में हैं, फ्यूचर में क्या हो सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम सोच नहीं पा रहे, या हमारे थॉट प्रोसेसिंग वहाँ तक नहीं है, या वो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हम उन तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो यही जो फिलॉसफी है, इसी को चैलेंज करा है मॉरिस मॉर्ली पॉन्टी ने कि हम दुनिया को सिर्फ दिमाग से नहीं पढ़ते हैं, हम अपने पूरे शरीर से जीते हैं, अनुभव करते हैं। हम पैर से मूवमेंट का अनुभव करते हैं, हम बॉडी से अपने एक्सप्रेशन का करते हैं, टोन के जरिए हम अपनी वोकल एक्सप्रेशन बताते हैं, बॉडी पोस्चर के जरिए हमारा मूवमेंट, हमारा एक्सप्रेशन दिखता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इसी को जो है चैलेंज करा है मॉरिस की। हम जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हम कॉन्शियसली ये भी पता लगाते हैं, कैलकुलेट नहीं करते कि कार की कितनी स्पीड है, कार कितने डिस्टेंस में है, फिर भी हम परफेक्टली स्टेप लेते हैं कि हम इतनी देर में पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी अपने आप में खुद एक एक्सपीरियंस कर रही है। जो नॉर्मली फिलासफर कहते हैं जो सोच पैदा होती है पहले फिर एक्सपीरियंस आता है, बॉडी कहता है नहीं, एक्सपीरियंस विद्यमान है, हम सोचते बाद में, एक्सपीरियंस पहले करते हैं। तो यही जो फिलॉसफी है उसी को कि हम अभी तक बॉडी को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मानते थे कि हाँ ये कोई
ऑब्जेक्ट है जिसको हम इसकी तरफ जा रहे हैं। बेसिकली बॉडी ऑब्जेक्ट नहीं है, बॉडी भी अपनी अपनी तरीके से रिएक्ट करती है, थिंकिंग करती है, अपने को एक्सप्रेस करती है। जब आपकी एनर्जी कमज़ोर होती तो आप डाउन होते हैं, एक्साइटेड होते हैं तो एनर्जी दूसरे तरीके होती है। जब मजाक के चाल में होते हैं तो बॉडी की चाल जो स्टाइल होती है वो दिखती है। इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से जब आप ज़्यादा खुशी होते हैं तो बॉडी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होती है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज जो मॉडर्न साइकोलॉजी आई, गेस्चर साइकोलॉजी आई, डीप साइकोलॉजी आई, ये यहीं से निकल के आई है कि बॉडी को हम जो ऑब्जेक्ट मान के बैठे कि वो एक मशीन है, वो खुद नहीं सोचती है, एक्चुअली बॉडी भी एक्सपीरियंस करती है। तो बॉडी अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो दुनिया को डायरेक्टली समझा रही है। तुम बॉडी के ओनर नहीं हो, तुम खुद बॉडी हो। तुमको लग रहा है जो ये दिमाग है वो अलग है, बॉडी अलग है, नहीं, दिमाग बॉडी जो है वो सब एक ही पार्ट है, तुम उसी के ओनर हो। बेसिकली तुम खुद बॉडी हो, पूरा शरीर ही तुम्हारा बॉडी है। तुमको लग रहा है बॉडी मशीन है, लेकिन थॉट्स जो अलग है, पर ऐसा नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न फिलासफर है, डिकार्ट, कांट, वो ये मानते हैं कि माइंड अलग है, बॉडी शरीर एक मशीन है, जिसके वर्ड को हम थॉट्स, आइडिया, लॉजिक से जानते हैं। लेकिन पोंटिनेसी को चैलेंज कर दिया कि थॉट्स, आइडिया, लॉजिक नहीं, बॉडी भी ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है। अब जैसे इसमें है तो इसका पोस्चर है कि ये रंगबाजी में है, इसका है कि एकदम ढीला, इसकी एनर्जी है कि बिल्कुल डाउन है, ये कोई और ऑब्जेक्ट लिए है। तो इसी को है कि अब जैसे तुम इस चेहरे को देख रहे हो तो कोई इस चेहरे को देखेगा, कुछ देखेगा, अच्छा ये कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, ये क्या कि इसके बारे में सोचेगा, कोई इसके चाल ढाल को समझेगा। इसीलिए जो मिरर है, ये सारी चीज़ें सब इसी के अंदर आती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बेसिकली बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी को हम कहते हैं कि बेसिकली वर्ड जो है वो स्टैटिक नहीं है। कभी तुम चेयर देखते हो, कभी बैकग्राउंड रूम बन जाता है, चेयर को देखते हो तो चेयर महसूस होती, लेकिन चेयर भी तुमको एक्चुअली महसूस कर रही है। उस चेयर की भी तुम गहराई को समझ रहे हो, उसका भी एक एग्जिस्टेंस है, वो भी अस्तित्व में है। कहने का मतलब है चेयर कभी बैकग्राउंड रूम बन जाता है कि चेयर जो है वो भी एक अपने आप में। तो वर्ड बेसिकली जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं है, जैसा हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वैसा है। जैसे मैंने तालाब वाला एग्जाम्पल दिया, तो वर्ड ये नहीं है कि तुमने देख लिया कि अच्छा ये लाइट है तो लाइट है, तो लाइट तो हमको सिर्फ दिख रही है कि लाइट है, लेकिन लाइट के अंदर भी गोल है, चौकोर है, कितना उसका किस टाइम पे है, उसका स्पेस क्या है। तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग के बेस है कि इस ऑब्जेक्ट के पीछे भी कुछ ग्राउंड रियलिटी है। अब जैसे ये फ़ोन है, चौकोर दिख रहा है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली डायनेमिक है कि मैं इसको पढ़ाने में यूज कर रहा हूँ, इसको गाने सुनने में यूज कर रहा हूँ, इसको कॉलिंग करने में इसका यूज कर रहा हूँ, अपनी बात को रखने में यूज कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस इस फ़ोन में मैं करता हूँ। इस फ़ोन को, इसका ये कलर किस कलर का है, इसका डायमेंशन क्या है, कितने स्पेस का है। तो वर्ड हमारे सिर्फ नज़रिए पे रियलिटी एक तरीके के नहीं, वो हमारी चश्मा की क्वालिटी है, वो हमारे लेंस हमारे किस प्रकार से उसको देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि संसार डायनेमिक है, ये एक ही जैसा नहीं है, वो हमारे एक्सपीरियंस, हमारे इंटरेक्शन पे बेस्ड है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो बॉडी अपने आप में एक अनकॉन्शियस चीज़ नहीं है, वो भी जो चीज़ों को वो कॉन्शियस तरीके से समझ रही है, उसके मूवमेंट, बैलेंस, रिएक्शन। जो डीप साइकोलॉजी है या जो मूवमेंट गेस्चर की साइकोलॉजी है, बेसिकली वर्ड तुम्हारे इंटरेक्शन से बनता है। जब तुम किसी चीज़ को देखते हो तो उस पर बात करते हो, उसके एक्सपीरियंस को जानते हो, तभी तक जानते हो। सिर्फ अकेले उसको रियल देखने से तुम उसको नहीं समझ पाओगे। उसकी हर भावनाएं, उसकी रिएक्शन, उसका रिफ्लेक्सेस तभी समझ में आएगा जब बेसिकली तुम उससे इंटरेक्ट करोगे, उसके प्रॉपर्टी को समझोगे, उसके पीछे का बैकग्राउंड जानोगे, उसके कंस्ट्रक्ट, उसके मीनिंग में जाओगे। कहने का मतलब है तो ये कहीं ना कहीं जो हसल की फिनोमेनोलॉजी है उससे बहुत ज़्यादा लिंक करता है कि तुम्हारे दिमाग में बॉडी की पिक्चर
जो है वो तुम बनाए हो अपने दिमाग में मिरर के तरीके, मिरर से तुम जो है अपने को ऐसा ही समझ रहे हो कि ये मैं ही हूँ। सोसाइटी, इनसिक्योरिटी, इन सारी चीज़ें हैं जिससे तुम अपनी बॉडी की अपनी एक इमेज बनाए हुए हो। तो बेसिकली ये तुम्हारी खुद की इमेज नहीं है, तुम जैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, सोसाइटी को जैसे देख रहे हो, मिरर में अपने आप को जैसा महसूस कर रहे हो, उस आधार पे रियलिटी है। रियलिटी कोई फिक्स नहीं है, रियलिटी डायनेमिक है, रियलिटी चेंज है, रियलिटी तुम्हारे सोचने का नज़रिया है। तो कहने का ये मतलब है, इसलिए जो है सेल्फ कभी फुली ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जिसको तुम कल कहते थे, कल तुम छोटे बच्चे थे, आज तुम सयान हो, पैसा कौड़ी को तुमको ध्यान आ रहा है, तुमको ये भी ध्यान है मुझे ये करना है, मुझे समाज के हिसाब से चलना है, मुझे लोगों को जो है वैलिडेशन सीख करना है। तो ये तुम्हारा सेल्फ जिसको मैं करते रहे, तो ये हर समय जो है रुपये की तरीके अपना रंग बदल रहा है। तो रियलिटी जिसको तुम रियल मान के बैठे हो, वो रियल कहाँ है, वो डायनेमिक हो रहा है, रोज रोज बदल रहा है। तो बेसिकली तुम स्टैटिक नहीं हो, तुम उस प्रोसेस में चल रहे हो कि जो तुम हो, जो तुम बनना चाहते हो। जैसे हेडिंगर की फिलॉसफी की मृत्यु के डर से हम रोज वो ऑथेंटिक काम करते हैं, ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं जो हम जीना चाहते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तुम ऑब्जर्वर नहीं हो, तुम खुद उस थॉट्स को जो है समझ रहे हो। ऑब्जर्वर भी तुम ही हो, ऑब्जर्विंग भी तुम ही हो। तो कहने का मतलब है ये जो एक्सपीरियंस है ये कोई स्टैटिक नहीं है, हैपन हो रहा है, चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज ना कुछ तुम सीख रहे हो। कहने का ये मतलब है, यू डोंट हैव एक्सपीरियंसेस, यू हैव एक्सपीरियंस हैपनिंग। मतलब ये अपने आप में हर चीज का जो अनुभव हो रहा है, यही जो तुम्हारी पूरी फिलॉसफी की बॉडी को भी मूवमेंट के जरिए, इंटेंसिटी के जरिए, थॉट्स, बिहेवियर, गेस्चर के जरिए वो भी चल रही है। उससे भी हमारे माइंड को बहुत सारी आउटपुट मिल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि मीनिंग वर्ड से पहले गेस्चर में होता है। अब जैसे तुम किसी को मीनिंग दे देते हो कि ये, तो वो गेस्चर बता रहा है। जैसे मैंने हाथ बढ़ाया तो मैंने इसको मीनिंग दे दी कि ये हाथ है। मैं अपनी एनर्जी को लूज कर दिया तो मतलब मेरी एनर्जी लूज है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो मैंने उसको बाद में मीनिंग दिया, पहले मैं उसको देखा। तो बेसिकली हम चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करते हैं, हमारे थॉट से देखते हैं, महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तभी तो हम उसको मीनिंग देंगे। नहीं तुम कैसे एक्सपीरियंस करोगे अगर तुम चीज़ों की, तुम अपने बॉडी से तो एक्सपीरियंस करते हो, आँखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, नाक से सूंघते हो। इसी प्रकार से तो तुम टच से किसी चीज़ को फील करते हो, मूवमेंट से चल के तुमको समझ में आता है, किसी प्रेशर से तुमको इंटेंसिटी पता लगती है। तो बेसिकली कहने का मतलब है यही है कि बॉडी ओरिएंटेशन से हमारे थॉट्स बनते हैं। अभी तक के फिलासफर सिर्फ थॉट एक्सपीरियंस आइडिया की बात करते थे, रीजन की बात करते, पर ये नहीं बताते थे कि बॉडी ही रीजन है अपने आप में। तो बॉडी ओरिएंटेड, साइलेंस ओरिएंट, कनेक्शन से बात से नहीं होता, कनेक्शन सिर्फ बात से नहीं होता है। हम अगर किसी को देखते हैं तो आई कांटेक्ट से हम उसकी भावनाएं देखते हैं, उससे एक्सप्रेशन से हमको जाने मिलता है वो क्या, उसके बॉडी टोनालिटी से हमको पता चलता है। जो डीप साइकोलॉजी है, डार्क साइकोलॉजी है, लव साइकोलॉजी है, लैंग्वेज साइकोलॉजी है, वो सब ऐसे ही तो चल रही है। बॉडी से अब ये कैसे बिहेव करेगा, साइलेंस से हमको की बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। कि कुछ लोग होते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं मुस्कुराहट में ही सब कुछ कह जाते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि तुम दुनिया को देख नहीं रहे हो, तुम दुनिया को जीत रहे हो अपने शरीर के जरिए। तो बेसिकली तुम अपने शरीर से ही जो है अनुभव कर रहे हो, जान रहे हो, तुम्हारी आँखों के जरिए, तुम्हारे कानों के जरिए, तुम्हारे मूवमेंट के जरिए, तुम्हारे सूंघने के जरिए। तुम टेस्ट सही है कि बेकार है, आँखों के जरिए दुनिया, लोग, परिवार, घर, रिश्तेदार, पूरी सोसाइटी, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, यही सब चीज़ें तो तुम समझ रहे हो। नहीं तो तुम कैसे जानते। तो तुम्हारा शरीर ही ना होता तो तुम्हारे थॉट्स का कोई अस्तित्व रह जाता। इसी शरीर से ही तो तुम खाना बनाते हो, गियर डालते हो, गाड़ी चलाते हो, ब्रेक मारते हो, साइकिल चलाते हो, तभी तो तुमको अनुभव मिलता है। कहीं कोई चीज़ ठंडी गर्म देखी तो उससे कैसे अंदाज़ा लगाते हो। यही पूरी जो साइकोलॉजी को चेंज करके रखा है मॉरिस पाउंटिंग ने, कि सेंसरी फील्ड के जरिए हम बेसिकली हमारी बॉडी जीती है, वो ऑटोमेटिक चलती। जैसे ही सेंसेस साउंड के जरिए हमको डीजे की इंटेंसिटी पता चलती है, उस गाने का जो है
वोकल क्वालिटी टोनालिटी पता चलती, लाइट के जरिए कहाँ कितनी लाइट है, कितना प्रकाश है तो रियलिटी तो डिफर कर जाती। वही उतनी समय तुमको कोई कोट टंगा होता है, लेकिन जब वहाँ उजेला होता है तो वो बिल्कुल दूसरी तरीके से दिखता है, तो मीनिंग बदलती रहती है। नॉन थिंकिंग बॉडी जो है अभी तक लोग बोलते थे, लेकिन हम पहले रिफ्लेक्स नहीं करते, प्री रिफ्लेक्सिव एक्सपीरियंस होता है कि पहले हमने तवा में उंगली धरी तो हमको पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा ये गर्म है, तब हमारे बॉडी को माइंड को पता चलता है कि ये गर्म है। इसी प्रकार से कोई ठंडी चीज़ है, उसको स्टीयरिंग चला रहे हैं तो हमको पता है हमारे माइंड पे चीज़ें जा रही, लेकिन गियर तो हमारा पहले पड़ जाता है, तब हमारे माइंड को पता चलता है कि अच्छा तीसरा गियर लग गया। तो मीनिंग हम बेसिकली एक्सपीरियंस से जनरेट कर रहे हैं, वो थॉट से जनरेट कर रहे हैं। थॉट्स लैंग्वेज जो है वो बाद में आ रही, पहले हम उसको मीनिंग दे रहे हैं। मतलब पहले से वो चीज़ चली आ रही जिसको तुम मान के बैठे हो कि जब तुम सोचोगे तभी दुनिया को जानोगे, इसका मतलब दुनिया पहले से है, पहले से कुछ ना कुछ कोई आदमी करा होगा जो चीज़ें चली आ रही। तो इस प्रकार से हम गॉड को भी एग्जिस्टेंस में इस तरीके से समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर पहले से है तो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने पहले से अनुभव करी होंगी, दिमाग में बाद में आई होंगी, तो हो सकता है गॉड को किसी ने पहले अनुभव करा हो, बाद में उस चीज़ को उसने दे दिया हो कि गॉड है। इस प्रकार से तो भी हम समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत डीप बता रहा हूँ, इसी को वो बॉडी स्कीमा की हम बहुत सारी चीज़ें अनकॉन्शियस में जो हमारी पड़ी होती हैं, फियर है, मूवमेंट है, बैलेंस है। जब हम गाड़ी चलाते हैं गियर लगा देते हैं तो गियर पहले अनकॉन्शियस में ही पड़ जाता है, थॉट्स बाद में आता है। उसी प्रकार से हम रोड क्रॉस करते हैं, कोई पैर कहाँ रखना है, कितनी गहराई है, वो हमारे माइंड को बाद में पता चलता है, पहले हमारा पैर जाता है। तो बेसिकली हम इस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। कुछ बॉडी इमेज हमारी कॉन्शियस चीज़ों पे बना लेती है, किसी को मिरर देख के, किसी की नकल करके हम बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी से नकल करके हम पद, पावर, प्रतिष्ठा, रिलीजन, धर्म, गॉड, इनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। दुनिया ईगो में रहती तो हमारे अंदर भी वो कॉन्शियसनेस में चीज़ें, तो ये बॉडी ही तो बताती है। हम अगर ऐंठ के खड़े हो गए तो हमको पता चलता है अच्छा ये आदमी ईगो में है, डरा हुआ है तो एकदम सिकुड़ा रहता है तो ये इनसिक्योरिटी में है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हैं वो बॉडी के जरिए ही तुम जो है एक्सपीरियंस करते हो, करंट सिचुएशन को समझते हो, अपना एक परसेप्शन बनाते हो, पास्ट एक्सपीरियंस का अनुभव करते हो। तो रियलिटी कोई फिक्स फोटो नहीं है कि ये दिखा दिया, बेसिकली तुम उसको किस प्रकार से समझ रहे हो, किस प्रकार से इंटरप्रेट कर रहे हो, उसको किस प्रकार से मीनिंग दे रहे हो उस एक्सपीरियंस को, उस आधार पे बेस्ड होती है। हर ऑब्जेक्ट को हम फोकस करते हैं, उस फोकस के पीछे भी कोई बैकग्राउंड होता है जिसको हम अननोटिस कर देते हैं। इसीलिए वो जो फिल्टर थ्योरी है कि हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं, कांट की कैटेगरेटिव इम्परेटिव, वो इसी थिंकिंग पे बेस्ड है। क्रिटिकल फिलॉसफी जो कांट की है, पोंट की थ्योरपी, जैसे हम हीलिंग के जरिए उसको आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी में यूज करते हैं, थेरेपी में यूज करते हैं, जो रिहैबिलिटेशन होता है विक्टिम का उसको उसकी तरीके से यूज करते हैं कि बेसिकली वो ऑब्जेक्ट नहीं, उस ऑब्जेक्ट के पीछे भी एक हम उसको किस एंगल से देखते हैं, उसकी क्या मीनिंग देते हैं, उस थेरेपी को क्या समझते हैं, कैसे हम पहले वो काम कर देते हैं, बाद में उसको एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो हीलिंग कर रहा है, वो उससे निकल रहा है। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, कोई मेडिकल समस्या में जूझ रहा है, कोई और जिंदगी के किसी उसमें है, तो थेरेपी के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से हम जो चीज़ों को कि माइंड जो है हमारा बेसिकली कोई फिक्स नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने बचाव के लिए, अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टोरी बना लेता है जिसको वो मानना शुरू कर देता है, जिसको का जब हमारे दिल और दिमाग में द्वंद्व होता है, जिसको मॉडर्न साइकोलॉजी कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलती है। तो यही पूरी थ्योरी है कि बॉडी में भी अपने आप में एक इंटेलिजेंस है। अभी तक हम थॉट्स परसेप्शन को इंटेलिजेंस एक्शन मानते थे, लेकिन बॉडी से ही हमको जो है थॉट्स का पता लगता है। इसका मतलब बॉडी भी कॉन्शियस है। जो लोग कहते हैं बॉडी में कुछ नहीं है, तो बॉडी को पहले से पता होता है, तब तुमको जो है वो संसार दिखाती है, लोग दिखाती है, मूवमेंट दिखाती है, तब तुम जो है आसानी से चीज़ों को समझते हो।
जैसे तुम पैर कितने आगे रखूं, तुम यही सोचते रहते हो कि तुम चल रहे हो। तो पहले तुम सोचते नहीं, पहले जीते हो फिर सोचते हो। जैसे अब तुमने उनको किसी ने चुटकी काट ली तो पहले तुम्हारी चुटकी काटी, तब तुमको जाके तुम्हारे दिमाग में पता चला अच्छा ये थॉट्स है, चुटकी काटने से ये अनुभव होता है, ये एक्सपीरियंस होता है। तो पहले रिएक्ट करते हो, बाद में थॉट्स आता है। कहने का ये मतलब है अगर चाय गरम गरम गिर गई तो पहले गरम का एहसास होता है, तब उस ऑब्जेक्ट का पता चलता है अच्छा ये चाय है, ये फलानी चीज़ है, ये ऐसे है। तो अगर तुम हर चीज़ को समझना चाहते हो तो पहले जो अपने बॉडी है, बॉडी जो अपने आप में रियलिटी जो है कि वो फिक्स नहीं है, वो डायनेमिक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जवानी में जवानी को रास नहीं आया, कभी कभी बुढ़ापे पे भी गीला है मुझे। तो कहने का यही मतलब है कि जब तक तुम रियलिटी को नहीं समझोगे, कि जवानी में जब तुमको कोई लोग नहीं समझा है कि तुम कैसे जी रहे हो, कैसे खा रहे हो, तो अब बुढ़ापे में कभी कभी बुढ़ापे का भी गीला है मुझे कि बुढ़ापे में क्या होगा। तो इसी प्रकार से कि रियलिटी सेम नहीं है। तुमको लगता है जवानी में तुम्हारे को सब वैल्यू देंगे, कोई वैल्यू नहीं देगा। तो कहने का यही मतलब है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कि ये गहरा, क्योंकि अब यहाँ से हम एडवांस फिलॉसफी की तरफ मूव कर लिए हैं और ये कठिन कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इतनी आसानी से बता रहा हूँ। इतनी डीप, इतनी गहराई में कोई नहीं इन चीज़ों को उतारेगा। इसको आप सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलेशनशिप, पर्सनल, प्राइवेट, बिजनेस, लीडरशिप हर जगह यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।